तो निश्चित तौर पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। पहली बार किसी पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है और इस जीत को लेकर के काफी आश्वस्त नजर आ रहे थे पहले भी तमाम नेता बीजेपी की तरफ से। और अब मनोहर लाल का ये जो बयान सामने आया वो साफ तौर पर अति उत्साहित बीजेपी के नेताओं को करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरह से दावे किए जा रहे थे वो दावे जो अब हकीकत में निकल करके सामने आ रहे हैं वो बीजेपी को एक बार फिर से रफ्तार देने का काम करेंगे। महेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। महेश जी, जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की, अब आगे की रणनीति क्या? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि बीजेपी ने सीएम नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के पद पर काबिज करा करके हालांकि सीएम के फेस को बदलने की कोशिश तो की है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो की है, लेकिन कई ऐसी योजनाएं यहां पर जिनकी बात की जा रही थी कि उनकी वजह से कहीं ना कहीं जनता में बीजेपी के प्रति नाराजगी है। क्या ऐसी योजनाएं जो जनता को प्रभावित कर पाई? कौन सी नीति, कौन सी रणनीति यहां पर जनता को प्रभावित कर पाई जो फैसले बीजेपी के पक्ष में आए? देखिए, मुझे लगता है कि ये फैसला जो कि जनता की नाराजगी का कारण बन रहा था भारतीय जनता पार्टी को लेकर, उन्हें बदलने की कोशिश या फिर उन्हें बदल दिया गया नायब सिंह सैनी की तरफ से। हर संभव प्रयास नायब सिंह सैनी कर रहे थे कि तमाम सरकार की वो योजनाएं जो जनता के लिए या तो परेशानी का सबब है या फिर नाराजगी का सबब बन रहे, तमाम उन योजनाओं को बदलते हुए नायब सिंह सैनी नजर आए थे। तो आगे के लिए उम्मीद की जा सकती है कि जनता के हिसाब से ही नीतियां बनाएंगे नायब सिंह सैनी और जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इस तरह की योजनाएं, नए एक्सपेरिमेंट जो एक के बाद एक केंद्र के स्तर पर मोदी कर रहे थे और हरियाणा के स्तर पर या मनोहर लाल खट्टर कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि नए एक्सपेरिमेंट से अब शायद परहेज नायब सिंह सैनी जरूर करेंगे, जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट नायब सिंह सैनी ने जबरदस्त किया और नायब सिंह सैनी कामयाब हुए तमाम लोगों की जो नाराजगी के कारण थे उन्हें खत्म करने में। तो ऐसे में आगे मुझे लग रहा है कि नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री जनता के हिसाब से फैसले करेंगे और जनता के हिसाब से लिए गए फैसले जनता को राहत देंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है, जो इस बार लग रहा था कि बड़ी चुनौती सामने खड़ी है, लेकिन जनादेश जो निकल कर सामने आया उसके बाद ये बात कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर नायब सिंह सैनी के कार्यकाल को लोगों ने पसंद किया है और एक बार फिर से बीजेपी को जनादेश दिया है। बिल्कुल, बीजेपी को जनादेश जनता ने दे दिया है, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होने वाली है? क्योंकि अब अगले साल दिल्ली में भी चुनाव है। कोशिश बीजेपी की तरफ से यही होगी कि राजधानी दिल्ली का चुनाव भी अब बीजेपी अपने खेमे में ले और यहां का चुनाव भी फतेह करे। तो निश्चित तौर पर अब आगे की रणनीति के लिए बीजेपी दिल्ली को फतेह करने की कोशिश करेगी। क्या हरियाणा के रिजल्ट दिल्ली के चुनाव पर प्रभाव डालेंगे? यकीनन ये बात कही जा सकती है कि हरियाणा में अगर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होती तो फिर दिल्ली फतेह की तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी की जाती। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में मिली जीत का फायदा यहाँ पर राजधानी दिल्ली में लेने की कोशिश करती। अब ये फायदा जो है सीधा सीधा मिलता हुआ नजर आएगा भारतीय जनता पार्टी को। हरियाणा प्रदेश में मिली इस शानदार जीत के बाद इसका सीधा असर जो है न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि पूरे देश में इसका एक पॉजिटिव माहौल जो है वो भारतीय जनता देखने को मिलेगा। और न सिर्फ हरियाणा प्रदेश की सरकार के बनाए जाने का मामला है, बल्कि मोदी की लोकप्रियता को भी आंकने की कोशिश हरियाणा प्रदेश से मिली जीत से जोड़कर की जाएगी। तो ऐसे में मोदी की लोकप्रियता भी हरियाणा प्रदेश में मिली जीत के बाद बढ़ी और खासकर नायब सिंह सैनी का जो परफॉर्मेंस है वो काबिल तारीफ माना जाएगा कि एक नेगेटिव हालात से निकालकर पॉजिटिव हालात, और वो भी स्पष्ट बहुमत की सरकार 49 और 50 विधायकों के साथ बिना किसी गठबंधन की सरकार बनाने में अगर नायब सिंह सैनी कामयाब हुए तो यकीनन फिर ये परफॉर्मेंस जो नायब सिंह सैनी का है वो सराहा जाएगा। बिल्कुल महेश जी, हालांकि इससे पहले भी हमने इस बात की चर्चा की कि क्या मोदी मैजिक इस बार के चुनाव पे प्रभाव डाल पाएगा? क्या ये अमित शाह और जेपी नड्डा जो चुनावी रैली करने पहुंचे हैं, सीएम योगी जो चुनावी रैली करने पहुंचे हैं, क्या ये जनता के ऊपर प्रभाव डाल पाएंगे? लेकिन उस दौरान जो बयान देखने को मिल रही थी मोदी मैजिक के बीजेपी लहर की कमी देखने को मिल रही थी, लेकिन जो नतीजे सामने आए उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि मोदी मैजिक में अभी भी कहीं से कमी नहीं आई है। जो तमाम आलाकमान के नेता हैं यहाँ पर रैली करने पहुंचे, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी इस चुनाव में देखने को मिला। देखिए, जनादेश अगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए तो फिर ये भी माना जाएगा कि मोदी की लोकप्रियता भी बरकरार है, अमित शाह की लोकप्रियता भी बरकरार है, ये माना जाएगा क्योंकि जनादेश सामने आया। लेकिन फिलहाल शुरुआत में लग रहा था कि मोदी की रैलियों का असर कम है, मोदी की बात को उस तरीके से हरियाणा प्रदेश के लोग स्वीकार नहीं कर रहे जिस तरीके से पहले मोदी का जादू हरियाणा प्रदेश के लोगों के सर चढ़कर बोलता था। तो ऐसे में अब चूंकि जनादेश आ चुका है तो इसमें किसी भी तरह की संशय की स्थिति नहीं है। जो भी फैसले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिए गए वो फैसले
प्रयत्न से काबिले तारीफ अब कहलाए जाएं। बिल्कुल महेश जी, हालांकि इस बीच गठबंधन भी यहां पर नजर आए, जेजेपी और एएसपी का गठबंधन, इसके अलावा बीएसपी और इनेलो का गठबंधन। लगातार कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि ये जो दो गठजोड़ हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के वोट को प्रभावित करेंगे, लेकिन जो नतीजे सामने आए उससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल नतीजे इसके उलट सामने आए, कहीं ना कहीं ये गठजोड़ भी अब फेल होते हुए साबित हो रहे हैं। देखिए, एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखी गई थी। जिस तरीके से प्रचंड बहुमत का जिक्र यहाँ पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा था, लोग इस बात की आवाज दे रहे थे कि अब कांग्रेस की सरकार बन सकती है और हुड्डा सीएम होंगे। उसके बाद एक वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ी की गई थी, जिसमें ये गठबंधन